Hello student, welcome to JHA Education. Student, in the last video we have learnt about tissues. Okay, what are tissues and its types. Basically we have started that chapter in the last video. Now move ahead. Next is permanent tissue. ओके सो मैरिस्मैटिक टिश्यू के बारे में आप सब ने पढ़ा, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि मैरिस्मैटिक टिश्यू क्या होता है। उसके बाद मैरिस्मैटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। तो परमानेंट टिश्यू में व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मैरिस्मैटिक टिश्यू। अब जो मैरिस्मैटिक टिश्यू से हमारे पास सेल्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, मैरिस्मैटिक टिश्यू से जो सेल्स फॉर्म हो गए हैं, अब उनके बाद उन सेल्स का क्या मतलब, अब वो एक स्पेसिफिक रोल क्रिएट कर लेते हैं। स्पेसिफिक रोल जब वो परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद ना वो आगे डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक अपना रोल निभाते हैं, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो जब वो एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, परमानेंट साइज ले लेते हैं और एक परमानेंट फंक्शन कर देते हैं ना, तो दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो क्या करते हैं, परमानेंट जो सेल्स हैं, परमानेंट शेप उन्होंने गेट कर लिया, साइज ले लिया परमानेंट, और उसके बाद ही परमानेंट फंक्शन परफॉर्म कर दिया, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब जो मैरिस्मैटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या समझेंगे कि डिफरेंशिएट मतलब कि उन्होंने एक परमानेंट शेप ले लिया, परमानेंट साइज ले लिया एंड परमानेंट फंक्शन परफॉर्म कर दिया। तो सेल्स जो मैरिस्मैटिक टिश्यू के होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। वो परमानेंट हो जाते हैं। मतलब कि अब तुम्हें पता है ना कि अब मैरिस्मैटिक ने आगे डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज तो कर दिया, ठीक है। तो लूज जब करता है डिवाइड नहीं हो सकता आगे, तो वो एक परमानेंट साइज, परमानेंट शेप, परमानेंट फंक्शन जब परफॉर्म करेंगे उसके बाद वो परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट कोई चीज़ कब होती है, जब वो मतलब उसी पे रह रही है ना, परमानेंट साइज भी हो गया, शेप भी हो गया, तो उसी पे परमानेंटली ही रह रही है, तो और आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रही, तो दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसके ना फर्दर टाइप्स पढ़ने हैं। इसके फर्दर टाइप्स हमारे पास आता है सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये पढ़ेंगे सभी। इसमें क्या होता है, हमने ना डिफरेंट टाइप्स से सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी आगे फर्दर टाइप्स आ जाएंगे, लाइक पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, एरेन्काइमा, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स। सो हम एक एक करके उन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात याद रखेंगे कि ये ना पैकिंग टिश्यू होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड राइट इट डाउन, ओके, नोट्स बना लीजिए साथ साथ। तो अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें फ्यू लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म द बेसिक। इसके अंदर कुछ लेयर्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कुछ लेयर्स क्या करती हैं, पैकिंग टिश्यू परफॉर्म करती हैं, मतलब पैकिंग टिश्यू बनाती हैं। ये टिश्यू जो पैकिंग टिश्यू होता है दैट इज पैरेन्काइमा। कौन सा होता है, पैरेन्काइमा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो पैकिंग टिश्यू बनाता है वो कौन सा होता है, पैरेन्काइमा। तो याद रखेंगे, पी से याद रख लेना पैकिंग टिश्यू। पैकिंग टिश्यू कौन सा होता है, दिस इज नोन एज पैरेन्काइमा। तो एक नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पैरेन्काइमा, यू कैन से द पैकिंग टिश्यू इज नोन एज द पैरेन्काइमा, टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ये हमें सबको मालूम है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन थिन सेल वॉल्स। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसके, जो सेल्स होते हैं डेट इज नॉट स्पेशलाइज्ड, दिस इज अनस्पेशलाइज्ड एंड थिन सेल वॉल होता है इसके अंदर। कैसा सेल वॉल होता है, थिन सेल वॉल। तो आपके पास ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। थिन सेल वॉल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। लाइक अगर आपके पास डिफरेंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में, तो हम पैरेन्काइमा में लिख सकते हैं दिस इज पैकिंग टिश्यू। उसके बाद लिख सकते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू का टाइप होता है, ये तो हमें पता है। उसके बाद कि इसके सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और ना जो थिन सेल वॉल्स होती हैं। सेल वॉल्स कैसी होती है, बहुत ही थिन होती हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर लाइव सेल्स। कैसे होते हैं, दे आर लाइव सेल्स, ठीक है, डेड सेल्स नहीं है, दे आर लाइव सेल्स। और ये कैसे पैक्ड होते हैं, दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर आप बात करते हो तो ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ तक क्लियर होता है। तो बहुत ही इजी है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास,
फ्यू लेयर्स, इसमें मतलब कुछ लेयर्स जो होती हैं वो पैकिंग टिश्यू बनाती हैं, पैरेनकाइमा होता है। एंड उसके बाद हम कहते हैं स्पेशलाइज सेल्स नहीं होते और थिन सेल्स वो होती हैं, लाइव सेल्स होते हैं एंड लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। एंड आफ्टर दैट मूव अहेड, नेक्स्ट इज अगर हम जैसे लूजली पैक्ड होते हैं उसके बाद, सो डैट अगर लूजली पैक्ड है कोई भी चीज़, अगर लूजली पैक्ड होगी तो उसके अंदर ज़्यादातर लार्ज स्पेसिस होंगी, देयर आर लार्ज स्पेसिस होंगी बिटवीन द सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और ये क्या स्टोर करते हैं अपने में, फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को एंड स्टोर्स फूड इन सम सिचुएशन। ये ना क्लोरोफिल कंटेन करते हैं कुछ सिचुएशंस में, और जब क्लोरोफिल कोई चीज़ कंटेन करता है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्कर होता है, और जब प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का अक्कर होता है तो उसको बन जाता है, वो क्या बन जाता है, क्लोरेनकाइमा। क्या बन जाता है वो, क्लोरेनकाइमा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि क्लोरेनकाइमा कब बनता है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो क्लोरेनकाइमा बन जाता है। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ पे कौन सा होएगा, टिश्यू, क्लोरेनकाइमा। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज उनमें प्रेजेंट होती है पैरेनकाइमा में, और वो क्या करते हैं, उनके अंदर ना फ्लोटिंग की ब्योयेंसी होती है, मतलब कि वो फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। ठीक है, वो पानी के अंदर कुछ प्लांट्स तैर सकते हैं, और जो तैर सकते हैं प्लांट्स उनको बोलते हैं हम एरेनकाइमा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं एरेनकाइमा क्या होता है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। लाइक सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेनकाइमा, ठीक है, नोट इट डाउन, पैरेनकाइमा। उसके बाद हमने पढ़ा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कब बनता है हमारे पास, क्लोरेनकाइमा जब फोटोसिंथेसिस अक्कर करेगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसके बाद जब फ्लोटिंग करेगा एक्वेटिक प्लांट्स, जो उनके अंदर एक ऐसा फोर्स होता है फ्लोटिंग करने के लिए, कौन सा फोर्स यूज होता है, ब्योयेंसी फोर्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है वो ना फ्लोट कर सकते हैं प्लांट्स, तो उनको हम कहेंगे, उन टिश्यू को बोलेंगे एरेनकाइमा। ठीक है, कैसे बोलेंगे, एरेनकाइमा। उसके बाद पैरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जो पैरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स का जो पैरेनकाइमा टिश्यू है या रूट्स है, वो क्या स्टोर कर रहे हैं अपने आप में, ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वहाँ उसमें स्टोर करेंगे। उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में, वो अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, डेट इज कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा की वजह से प्लांट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू डेट इज कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा का एक और टिश्यू आ गया। तो हमने कितने टाइप्स के पढ़ लिए, सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेनकाइमा, हमने बोल दिया पैकिंग टिश्यू होता है। फिर पैरेनकाइमा जब उसमें क्लोरोफिल का कंटेन करेगा तो डेट इज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएगा, तो हमने बोल दिया क्लोरेनकाइमा। और जब एक्वेटिक प्लांट्स कुछ पानी के अंदर फ्लोट कर पाएंगे तो हमने बोल दिया उसको एरेनकाइमा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होता है, जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, कौन से परमानेंट टिश्यू की वजह से होते हैं, कॉलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो ये सारे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं, आप एक लिस्ट बना के भी लिख सकते हो कि दीज आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट अलाउज ईजी बेंडिंग, अगर वो फ्लेक्सिबल है प्लांट, वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मतलब ईजिली बेंड भी हो सकता है। और इन वेरियस पार्ट, जैसे लीफ उसकी होगी, स्टेम होगी, वो बिना ब्रेक किए इजीली बेंड हो जाएगी। और क्या प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ना, इजीली लीफ को बेंड कर पा रहा है, स्टेम को बेंड कर पा रहा है, तो मतलब मैकेनिकल सपोर्ट भी वहाँ प्रोवाइड कर रहा है। और इसके बाद हम एक टिश्यू में देख सकते हैं, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस के नीचे हम इस टिश्यू को देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने फिगर भी दी हुई है, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, और इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, एलोंगेटेड, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं एंड इरेगुलरली थिक होते हैं, उसके जो कॉर्नर्स है ना वो थिक होते हैं। देयर इज वेरी लिटल इंट्रासेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, जो उनके बीच का स्पेस होता है वो लिटल होता है। आप ये डायग्राम में नोटिस कर सकते हो, है ना, 6.4 का बी आप फिगर देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी उसमें स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ दिखा रहा है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेस है। एंड जो इसके क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है, तो ये हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी हमने कितने सारे टिश्यूज पढ़ लिए, तो साथ साथ इसको
नोट डाउन करते रहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है येट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये अनदर टाइप, परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है, एंड इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट को ना, अब ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि प्लांट को हार्ड और स्टिफ कौन सा टिश्यू बनाता है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ना, वो प्लांट्स को हार्ड करता है, स्टिफ बनाता है। ठीक है, अब मजबूती देता है, हार्ड बनाता है प्लांट्स को। और ये क्या करता है, हम ना देख सकते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का आपने वो जो पार्ट देखा होगा, कोकोनट की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन माइटोस टिश्यू। ये स्क्लेरन माइटोस टिश्यू से ही बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का ही टिश्यू है ये। तो दिस सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। अब देखो, हमने अब तक पढ़ा था ऊपर वाले टिश्यूज में कि सेल्स उसके लाइव होते हैं, ठीक है, लेकिन लिविंग सेल्स होते हैं। इसके हमने पढ़ा कि सेल्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से परमानेंट टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्क्लेरेन्काइमा के। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, एज ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, और आप फिगर्स में देख सकते हो। एज द वॉल्स आर थिक, थिक होती है इनकी वॉल्स ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ रहा है, लिग्निन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है ना जो सीमेंट की तरह एक्ट करता है। लिग्निन, ये आपको दिख रहा है, लिग्निन LIGNIN, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो सीमेंट की तरह एक्ट करता है, और इसी सब्सटेंस की वजह से ना वो हार्ड होता है, उसका जो सरफेस होता है ना वो हार्ड हो जाता है। जो हम बोल रहे हैं हस्क ऑफ कोकोनट, इट इज़ हार्ड। और ये कौन से टिश्यू से बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमाटोस। ठीक है, ये स्पेलिंग भी इन्होंने दी हुई है, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। स्क्लेरेन्काइमाटोस टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट इज ये लिग्निन जो होता है वो सीमेंट की तरह एक्ट करता है, हार्ड कर देता है सरफेस को। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक, इसके अब तुम्हें पता है हार्ड करता है तो इसकी वॉल्स कैसी होंगी, थिक होंगी। ठीक है, देयर इज नो इंटरनल स्पेस, अब इतना हार्ड है तो इंटरनल स्पेस तो होगा ही नहीं इनसाइड द सेल। तो दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, अगर तुम कॉलेन्काइमा और पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को डिफ्रेंशिएट करो तो ये पॉइंट्स वहाँ यूज़ कर सकते हो कि लाइक उसके सेल्स लिविंग होते हैं, इसके सेल्स हार्ड होते हैं, सॉरी डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर स्पेसेस कहाँ कहाँ अगर आपको मेंशन है तो वहाँ लिख दो। इनके अंदर नो इंटरनल स्पेस है, एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये कहाँ होता है, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। इन द व्हील्स ऑफ लीव्स में होता है, लीव्स की व्हील्स में भी पाया जाता है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो सीड्स के ऊपर वाली हार्ड कवरिंग होती है ना, एंड नट्स की, वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हार्ड होता है, मजबूती देता है प्लांट्स के पार्ट को। तो ये हम लास्ट लाइन में लिख देंगे, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स के पार्ट्स को। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज when you observe the outermost layer of the cell, that is epidermis। अगर अब बात करें हम एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस ये गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल फिगर में देख सकते हो आप, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या है, जब हम आउटर मोस्ट लेयर सेल्स की जो बाहर वाली लेयर होती है ना उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। व्हाट आर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे बना होता है, यूजुअली मेड होता है ये एक ही लेयर ऑफ सेल से। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, जो ना ज़्यादा ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट्स रहते हैं, द एपिडर्मिस में भी थिकर, उनका जो जैसे जो ड्राई रीजन्स में प्लांट रहते हैं उनका एपिडर्मिस क्या होता है, थिकर होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है वाटर लॉस से। ठीक है, द एंटायर सरफेस जो होता है ना प्लांट का, उसमें एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाटर लॉस से उसको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में, तो हमें पता लग गया व्हाट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और ये ना जो ये वाले रीजन्स होते हैं ना, ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, एपिडर्मिस उसको प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट्स हैज द आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये सारे के सारे प्लांट के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफन
एक ये क्या मतलब इनके अंदर ना एक सब्सटेंस होते हैं, जैसे वैक्सी वैक्सी से होता है इनका सरफेस, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है ऑन देयर आउटर सरफेस। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ये प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी हो जाए या फिर लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन करते हैं। एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल, क्योंकि इसका आपको सबको पता लग गया इसके प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव रोल है, क्योंकि अगर फंक्शन आ गया तो हम लिखेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। सो फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद मैकेनिकल इंजरी अगर हो जाती है, एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी से इन्वेजन अटैक हो जाता है तो भी हमारे पास एपिडर्मिस हेल्प करता है। नेक्स्ट, सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव रोल है, सो सेल्स ऑफ एपिडर्मिक टिश्यू फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, बिना इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होती तो एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाएगा, कॉन्टिन्यूस लेयर जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कोई स्पेस ही नहीं प्रेजेंट तो वो ना लेयर्स बनाएगा कॉन्टिन्यूस। मोस्ट एपिडर्मिस सेल्स फ्लैट होते हैं, ज़्यादातर एपिडर्मिस सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, और उनका जो आउटर और साइड वाला वॉल्स होता है वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मतलब अंदर की वॉल्स की बजाय जो आउटर बाहर वाली वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एपिडर्मिस सेल्स की, तो हमें पता लग गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, हमने यहाँ पे फिगर में भी देखा होगा, फिगर ये जो 6.5 गिवन है ना, इसमें ये कह रहे हैं ये छोटे छोटे पोर्स होंगे, दीज आर गार्ड सेल्स अराउंड द एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के अराउंड वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट इज नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है। तो वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस उसके आउटर सरफेस पे हमें जो पोर्स दिखेंगे उन पोर्स को बोलते हैं, दीज पोर्स आर स्टोमेटा, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आगे गार्ड सेल्स का अभी मैं बताऊंगी, अभी स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, अब स्टोमेटा भी 2 किडनी के शेप के सेल्स होते हैं, ये देखो अभी यहाँ पे गार्ड सेल्स की बात की हुई है ना, ये दीज आर गार्ड सेल्स। सो ये किडनी शेप सेल्स होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर हम स्टोमेटा के फंक्शंस के बारे में देखते हैं तो दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एटमॉस्फेयर के साथ गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये जो लीव्स के ऊपर से वाटर जो होता है वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है ना, लीव्स के ऊपर आपको वाटर वेपर्स दिखाई देते हैं, है ना, तो ऑल्सो टेक्स प्लेस स्टोमेटा की वजह से होता है। तो स्टोमेटा के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा आपको पता लग गया क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद एटमॉस्फेयर करवाता है और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस अक्कर करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, उसका जो फंक्शन होता है ना एपिडर्मल सेल्स का, जो रूट्स के अंदर एपिडर्मल सेल्स है, रूट्स के अंदर उसका फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। और उनके ना हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं फिगर में, हेयर लाइक पार्ट होते हैं दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इसके अंदर जो एपिडर्मिस के अंदर जो हेयर लाइक पार्ट्स है ना, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करवाते हैं। इन अब कुछ प्लांट्स में वो कह रहे हैं कि कुछ सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उसमें ना एपिडर्मिस के ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है। वो कोटिंग वैक्सी की जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, क्यूटिन की। अब यहाँ पे क्यूटिन क्या है, क्यूटिन CUTIN, क्यूटिन क्या है, क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, ठीक है। वाटर को वाटर प्रूफ करने की क्वालिटी होती है आउटर सरफेस से। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे यहाँ पे क्या है, लाइक डेजर्ट प्लांट्स में, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें एपिडर्मिस हैज एपिडर्मिस के ऊपर ही ना वैक्सी सी एक कोटिंग होती है, वो किस सब्सटेंस की कोटिंग होती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन की होती है, ठीक है। और क्यूटिन क्या करता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी क्रिएट करता है। एंड आउटर सरफेस के अंदर, मतलब कैन वी थिंक ऑफ रीजन फॉर दिस, तो हम बताएं, इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। जैसे जैसे प्लांट्स ओल्ड होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जो उसका बाहर वाला टिश्यू होता है ना उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, जो उसका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है बाहर वाला वो रिप्लेस कर देता है एपिडर्मिस ऑफ सेल्स को, और सेल्स ऑन द आउटसाइड वो कट ऑफ हो जाते हैं, बाहर वाले सेल्स अंदर वाले सेल्स से कट ऑफ हो जाते हैं। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कोक ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, ये लेयर्स बना देते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री पे। एंड ये वाले जो सेल्स होते हैं कोक के वो डेड होते हैं और अरेंज्ड होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस में, एंड अरेंज्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव केमिकल कॉल्ड सुब्रिन, उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सुब्रिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम impervious to gases and water, ठीक है।
तो मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स जैसे जैसे ऑल्डर होते जाएंगे, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू में सर्टेन चेंजेस आएंगे। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम को जो रिप्लेस करके एपिडर्मिस रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, मतलब जो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम को रिप्लेस कर देगा कौन, सेकेंडरी मेरिस्टेम वहाँ आ जाएगा। तो बाहर जो सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम द लेयर, आउटसाइड से सेल कट हो जाएंगे और वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कोर के बाक ऑफ द ट्री फॉर्म हो जाएगा एंड सेल्स ऑफ द कोप उसके डेड होते हैं और इंटर सेलुलर स्पेस उसमें कम होती है एंड काफ़ी कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और उनमें एक केमिकल होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है डेट इज सब्रिन एंड वो क्या करता है, विच मेक्स देम इम्पेरियस टू गैसेस एंड वाटर, ठीक है, उसमें हेल्प करता है वो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इतना रिवाइज कर लेना एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।